welcome back to my channel. My name is Gupta. Guys, before we dive deep into CRPC, it is pertinent for us to understand at least Section 6 of CRPC. Section 6 CRPC का क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताता है. इट मीन्स इन द नटशेल हम लोग आज के इस लेक्चर में हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स को समझेंगे, क्योंकि गाइस टाइम एंड अगेन सीआरपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस में इनफैक्ट इन ईच एंड एवरी प्रोविजन हमें देखने को मिलेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशंस एंड हाई कोर्ट. सो आपको पता होना चाहिए कि हायरार्की में ये लोग किस तरीके से फॉल करते हैं, तभी आपको बाकी प्रोविजंस को समझने में भी ईजी होगा. एंड अलॉन्ग विद इट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सेक्शन 28 एंड 29 सीआरपीसी भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे इन दिस वेरी लेक्चर. ऑलराइट, सो गाइस बिगिनिंग विद इट, सबसे पहले सेक्शन 6 क्या बोलता है कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट ऑफ सेशंस, हमारे पास मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं. एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पूरी हायरार्की है जिसमें सबसे नीचे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स रहते हैं, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन यू हैव असिस्टेंट सेशंस जजेस, then you have session judges along with additional session judges, and then we have high court at the top. Obviously high court for each state, and then you have the honorable Supreme Court of India. All right guys, as far as executive magistrates are concerned, since they are executive magistrates and not judicial magistrates, they cannot inflict punishment. इनकी jurisdiction में punishment inflict करना नहीं होता. इनका major purpose is administrative in nature. Administrative काम करते हैं, peace and stability को maintain करते हैं. Judicial magistrates हमारे पास आते हैं second class, then you have first class, and then you have chief judicial magistrates. I hope guys this thing is quite clear to you. Section 6 एक और बात लिखता है, apart from this hierarchy, उन्होंने special courts की बात करी है. Apart from these courts, we have some special courts also, और उनको भी recognition section 6 में दे रखी है. Special courts क्या होते हैं? जो special statutes बनाते हैं. For example, Family Courts Act एक special statute है, उन्होंने family courts को बना दिया. अब family courts obviously for the sake of convenience, ताकि एक congestion ना हो हमारे इन courts में, तो हम special courts को बना देते हैं और उनको भी रिकग्निशन मिली है सेक्शन 6 सीआरपीसी में. आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. अब इसी हायरार्की को ध्यान में रखते हुए अगर हम सेक्शन 28 एंड 29 को देखें, तो सेक्शन 28 एंड 29 बेसिकली गाइस कॉम्पिटेंसी टू पनिश की बात करता है, यानी कि ये सारे कोर्ट्स की क्या कॉम्पिटेंसी है, कितने कॉम्पिटेंट हैं कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि देखो एक हायरार्की है गाइस, हायरार्की का एक मतलब होता है हाई कोर्ट सबसे टॉप पे ही क्यों है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सबसे बॉटम में क्यों है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सबसे बॉटम में ये क्यों है. देयर इज सम रीज़न. ऑब्वियसली इनकी पावर्स में फ़र्क होता है. पावर्स विद रिगार्ड्स टू व्हाट? पावर्स टू पनिश. पनिशमेंट देने की पावर इनकी डिफरेंट होती है. अब पनिशमेंट में गाइस दोनों चीज़ें आती हैं. पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ फाइन भी हो सकती है. So as far as section 28 and 29 is concerned, 28 basically talks about sentences which high court and court of sessions may pass. Basically high court और court of sessions के बाद पहली दो hierarchies के बाद section 28 करता है, और उसके बाद जो sentences बाकी magistrates पास कर सकते हैं वो सेक्शन 29 में लिखा है. तो क्यूमुलेटिवली स्टडी करेंगे इन दोनों सेक्शंस को. बहुत सिंपल है. तो सेक्शन 28 एंड 29 क्या कहता है कि जो हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 तक के फाइन को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं. इससे ज़्यादा फाइन इनकी कॉम्पिटेंसी में नहीं है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक का फाइन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते. और बाकी जितनी भी हायरार्कीज ऊपर हैं, CJM से लेके हाई कोर्ट तक, दे कैन इन्फ्लिक्ट एनी अमाउंट ऑफ फाइन. कोई भी अमाउंट ऑफ फाइन आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हो. बट गाइज दिस थिंग इज टू बी रेड विद सेक्शन 63 IPC. वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 63 IPC ये कहता है कि जब अमाउंट ऑफ फाइन या फिर जो सम इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, जब वो स्पेसिफाइड ना हो तो कितना सम इन्फ्लिक्ट किया जाएगा. आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 5,000 इज ओके, 10,000 इज फाइन, लेकिन इनके पास तो एनी अमाउंट ऑफ फाइन है. सो एनी मीन्स व्हाट? सो इसका मतलब होता है रीजनेबल. तो सेक्शन 63 IPC क्लियरली बोलता है कि एनी अमाउंट विच इज़ अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड हो सकता है बट दैट शैल नॉट बी एक्सेसिव. सिंपल सी बात है, कोई भी अमाउंट ऑफ फाइन हो लेकिन वो रीजनेबल होना ज़रूरी है. इट शुड नॉट बी एक्सेसिव. अब वो रीजनेबल कैसे होगा? इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड डिग्री ऑफ क्राइम. आपने क्या क्राइम किया है, कितना ज़्यादा ग्रेव है. जितना ज़्यादा ग्रेव होगा उतना ही आपको फाइन इम्पोज किया जाएगा. गाइज फाइन लैक्स में भी इम्पोज किए जाते हैं. अगर ऑफेंस उतने का केपेबल है तो आपको फाइन लैक्स में भी इम्पोज किए जाते हैं. सो इट इज़ टू बी रेड विद सेक्शन 63 IPC. अगर हम यहाँ पे तो हमने पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ फाइन बात कर ली. इफ़ आई टॉक अबाउट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 28 एंड 29 में ही लिखा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हैं
वो मैक्सिमम 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 1 साल या उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देन यू हैव CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि मैक्सिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड नॉट मोर देन दैट। कम तो जितनी मर्जी दे दो, दैट जो आपने ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसी को मद्देनजर रखते हुए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को देखते हुए ही इम्प्रिजनमेंट इन्फ्लिक्ट की जाती है, बट इनकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते, कम तो जितनी मर्जी दे दो, राइट। वो आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस बताते हैं। सिमिलरली अपने पास आती है एडिशनल सेशंस जज। गाइस जो ये एडिशनल सेशंस, असिस्टेंट सेशंस जज जो असिस्ट करते हैं सेशंस जजेस को, वो मैक्सिमम 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जो सेशन जजेस होंगे या फिर एडिशनल सेशन जजेस होंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिशनल एंड असिस्टेंट। असिस्टेंट नीचे आएंगे हायरार्की में, और जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं वो सेशन जजेस को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सेम लेवल के होते हैं, इसीलिए ये जो आपकी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, इम्प्रीजनमेंट जो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, दैट इज एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। बेयर एक्ट में क्लियरली लिखा है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, which means even डेथ सेंटेंस भी वो दे सकते हैं। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इन दिस केस अगर ये डेथ सेंटेंस देते हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर कंफर्म करेगा तभी वो सेंटेंस इन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड दैट इज अंडर 366 CRPC। अगर आप CRPC के सेक्शन 366 को देखोगे, वहाँ क्लियरली लिखा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशंस है, which also includes additional session judges, अगर वो sentence of death देते हैं, that is subject to confirmation by the honorable high court of that state। और हाई कोर्ट तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट है, तो दे कैन इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट, एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बीट डेथ सेंटेंस, बीट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इम्प्रिजनमेंट वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं, विच मीन्स ऐसा कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 million से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जिस भी एरिया की होती है, उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपने पास मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे CMM लिखा है, Chief Metropolitan Magistrate. So it is in case of those places where we have population of more than 1 million. I hope guys ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सेक्शन 6 में हमने हायरार्की को स्टडी किया, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में देखा अलॉन्ग विद स्पेशल कोड्स। 28 एंड 29 बेसिकली टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंसी टू पनिश। पनिशमेंट आप कितनी दे सकते हो, क्या आपकी कॉम्पिटेंसी है, कितने आप कॉम्पिटेंट हो एज फार एज फाइन एंड इम्प्रीजनमेंट इज कंसर्न्ड। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। और ये जो हमने बात करी है इम्प्रीजनमेंट की, ये सब्सटैंटिव ओरिजिनल सेंटेंसेज होते हैं गाइस। सब्सटैंटिव ओरिजिनल सेंटेंसेज मतलब कि आप कितना सेंटेंस इन योर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आप इम्पोज कर सकते हो। ये पॉइंट को ध्यान रखना, 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा, 7 या 10 साल से ज़्यादा आप इम्प्रीजनमेंट इन्फ्लिक्ट कर ही नहीं सकते, आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। सो दीज आर सम सब्सटैंटिव ओरिजिनल सेंटेंसेज। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। I'll be coming up very soon with many more videos on CRPC. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.